गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ेंगे षोडशा पाठः 16 पाठ अमोघम तद बलिदानम। कि अमोघ कहलाता है सफल, हमारा सफल बलिदान। तो इसमें कारगिल युद्ध हुआ था, इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि किस तरह से पाकिस्तानी लोग अपने यहाँ पे सीमा रेखा के अंदर घुस आए थे, फिर कितने अंदर तक आ गए, तो उन्हें फिर हिंदुस्तानी लोगों ने कैसे भगाया, क्या किया, इसके बारे में पूरा यहाँ पे वर्णन। युद्ध हुआ था 1999 से 2000 में युद्ध की प्रारंभ हो गया था। तो ये युद्ध चला था, फिर विजय भारत को प्राप्त हुई थी। तो इसके बारे में पूरा वर्णन इसमें किया गया है। तो इसे अपन अच्छे से ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। इसका अनुवाद ढंग से देखो बेटा। पहले शब्दार्थों को देख लो। शब्दार्थ है आपका, पहले है अवैध रूपेण, गैर कानूनी रूप से, निरसनाय, हटाने के लिए, अतिक्रमणम, सीमा के आगे बढ़ जाना, फिर प्रेषणम, भेजना, निस्तंतु, तार रहित यानी बिना व्यर्थ में कार्य करना को कहते हैं तार रहित, निगृहीता नाम, पकड़े गए, आत्मरक्षणे, अपनी रक्षा में, फिर है पणिकृत्य, दाव पर लगाकर, अमोघम, सफल, पर्यालोचनेन, विचार करने से। ये हैं आपके शब्दार्थ, इन्हें नोट कर लेना और याद कर लेना। अनुवाद इसका ध्यान से सुनो। जम्मू कश्मीर राज्यस्य कारगिल क्षेत्रे 2000 तमस्य ख्रीष्टाब्दस्य मई मासतः भारतीय सेनाया युद्धकर्म प्रचलित आसीत्। जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में सन 2000 ईस्वी पूर्व मई से भारतीय सेना का युद्ध कर्म प्रचलित हुआ, यानी कि प्रारंभ हो गया था। अवैध रूपेण देशस्य तद्भागे अंततः प्रविष्टानां अतिक्रमणकारिणा निस्सनाय असौ यत्नः क्रियमाणः आसीत्। अवैध रूप से यानी कि बिना कानूनी तौर से कार्य करने वालों को कहते हैं अवैध रूप से। अवैध रूप से देश के उस तद मीन्स उस भाग में अंदर प्रविष्टम, घुसे हुए अतिक्रमणकारियों के निस्सहाय यानी कि हटाने के लिए, निरसहाय हटाने के लिए, असौ यत्नम के उन्होंने प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया था या प्रयत्न किया था। भारतस्य अस्य भूभागस्य एतत् अतिक्रमण बहुपूर्वमेव व्यवस्थितरीत्या विचिन्त्य शत्रुभिः आरब्धम इति तदानीमम् अज्ञायत। कि भारत के इस भूभाग के इस अतिक्रमण के बहुपूर्वेन, बहुत पहले, व्यवस्थित रूप से, विचिंत, विचार करके, शत्रुओं के द्वारा, आरब्ध इति तदानीम अज्ञात के आरंभ हो गया था। इस प्रकार हम लोग अज्ञात थे, अनजान थे, अपन को यह चीज़ नहीं पता थी कि शत्रु लोगों ने ऐसे ऐसे अपन लोगों पर युद्ध करने का प्लान बना लिया है। जनवरी मासे भारतीय गुप्तचर विभागे जम्मू कश्मीर राज्य से कारगिल वलय स्थित्याः सीमा नियंत्रण रेखाया समीपे पाकिस्तानस्य किमपि विमानं दृष्टम आसीत्। के जनवरी महीने में ही भारतीय गुप्तचर विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में, वलय में क्षेत्र में स्थित सीमा नियंत्रण रेखा के समीप पाकिस्तान के किमपि कुछ विमान, यानी कि जो ऊपर उड़ते हैं उन्हें कहते हैं विमान दृष्टम आसीत्, देखे थे। परम तदा तो तद विषयेन तावत गंभीरतया चिंतम अस्मदीयः। कि परंतु तब तो उस विषय में हमारे द्वारा गंभीरता से विचार नहीं किया गया। ततः चतुर्णाम मासानाम अनंतरम ज्ञातम यत् 800 पाकिस्तानीय सैनिकाः अफगानिस्तानीय आतंकवादिनश्च अतिक्रमण कृत्वा कारगिल, मस्को, द्रास, बलेषु स्थानं निर्जन प्रदेशान वशीकृतवन्तः इति। कि तब 4 महीने के बाद ज्ञात हुआ कि 18 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक अफगानिस्तानी आतंकवादी अतिक्रमण करके कारगिल, जिस क्षेत्रों के नाम है कारगिल, मस्को, द्रास, बलेषु के इन स्थानों पर निर्जन प्रदेशों को वशीकृतवन्तः वश में कर लिया है। और एते च विदेशिका अतिक्रमणकारी सीमा नियंत्रण रेखा निसंकोचम उल्लंघनम 8 किलोमीटर दूर
अंतः प्रविष्टा और विदेशी अतिक्रमणकारी सीमा नियंत्रण रेखा के निसंकोच सीमा नियंत्रण रेखा को संकोच उल्लंघन करके 8 किलोमीटर दूर अंदर प्रवेश कर गए हैं, अंदर घुस गए हैं। अतिक्रमणशीलानाम एतेषां विताडनं विना अन्य कोऽपि मार्गम एव नास्ति इत्यतः भारतीय सेना तत् अयुध्यत के अतिक्रमणशील इनको मारने के बिना अन्य कोई और मार्ग ही नहीं है। इस प्रकार भारतीय सेना ने युद्ध करना प्रारंभ किया। केचित् एव दिने युद्ध कर्म एतत् समाप्तं भवेत् के कुछ ही दिनों में युद्ध कर्म समाप्त हो गया। इति चिंता आसीद आदव, लेकिन यह चिंता का विषय था। परंतु परिस्थिति गहनता तदा एव ज्ञातम यदा युद्धम आरब्धम, परंतु परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए युद्ध प्रारंभ हुआ। हिमाचल ने प्रदेशे स्थित्वा शैत्यपीड़ां सहमाने सैनिकं युद्धम करणीयम के हिमाचल ने के बर्फ से ढके हुए प्रदेश की स्थिति को देख करके शैत्यपीड़ां सर्दी की पीड़ा को सहन करते हुए सैनिकों ने युद्ध करना प्रारंभ किया, युद्ध किया। अतिक्रमणकारिणः तो अनेकेभ्य मासेभ्य तत् सन्ति इत्यतः, अतिक्रमणकारी तो अनेक महीनों से वहाँ हैं इत्यतः, तो अत्रैतन प्रतिकूल वातावरण समय का परिचिता, इसलिए वो वहाँ के प्रतिकूल वातावरण से भली भांति परिचित हैं। अन्यच्चते अतिक्रमणकारिणः न तो साधारणा जना अपितु यथोचित प्रशिक्षण प्राप्तवन्तः पाकिस्तानी सैनिका एव ते। अतिक्रमणकारी तो साधारण लोग नहीं थे, अपितु प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए पाकिस्तानी सैनिक ही हैं, यहाँ सैनिक ही थे। उन्हें तो पहले से ट्रेनिंग दे दी गई थी कि युद्ध तुम्हें ऐसे ऐसे करना, वो वहाँ पहले से जाके रहने लगे थे, तो उन्हें उस चीज़ के क्या था, अनुकूलता प्राप्त थी, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है तो अचानक जाएंगे तो नुकसान होगा अपन को, शरीर को। और इन लोग का पहले से रह रहे थे तो उस वातावरण में ढले हुए थे। आरंभे पाकिस्तानम एतद न अंगीकरोत् यत् ते तदीया सैनिका, परंतु सैनिकै कृतस्य निस्तन्तुवार्तालापस्य श्रवणे निगृहीतां कसाञ्चित् स्वीकारोक्त्या च तत् स्पष्टतया ज्ञातमेव कि प्रारंभ में पाकिस्तान में यह स्वीकार नहीं किया कि वे उसके सैनिक हैं, परंतु सैनिकों द्वारा किए गए निस्तंतु यानी कि सार रहित वार्तालाप सुनने से निकट पकड़े गए केशाचित कुछ ने स्वीकार कर लिया कि यह स्वीकार करने से यह स्पष्ट हो गया कि ये पाकिस्तान के सैनिक हैं। भारतीय सैनिक का सैन्यकाधिकार भारतीय सैनिक और सैनिक अधिकारी ने पाकिस्तान को निकृता अपे आसन के कुछ पाकिस्तानियों को पकड़ लिया। सर्वस्व एतस्य पर्यालोचनेन एतत् सिद्धम यत् पाकिस्तानं पुनरपि युद्धमेव अभिलषति न शांतिम इति। इस से पर्यालोचनम उनकी आलोचना से, उनकी वार्तालाप से यह सिद्ध हुआ कि पाकिस्तान पुनः युद्ध में युद्ध ही अभिलषित चाहता है, न शांति में, वो शांति नहीं चाहता। शांति प्रिय भारतीय एतत्ते नास्ति संशय, भारतीय शांति प्रिय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु आत्मरक्षण वयम न कदापि अलसाय उपेक्षिता मानता वा, परंतु आत्मरक्षा के लिए ना कभी वो अलसाया है और ना ही कभी उपेक्षित हुआ है। इत प्रधानमंत्रिणा अन्यश्च एत उद्घटम तत् पाकिस्तान ने न विस्मरणीय कि इस प्रकार प्रधानमंत्री और अन्य के द्वारा उद्घोषणा हुई कि पाकिस्तान न विस्मरणीय, पाकिस्तान ने जो किया वह भूलने योग्य नहीं है। संदर्भ में देश रक्षणार्थम, इस संदर्भ में देश की रक्षा के लिए स्वप्राण ने पणीकृत कार्य कृतवन्तः कि अपने प्राणों के द्वारा के अपने इस संदर्भ में इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को ही दांव पर लगाकर कार्य किया करें और सारे सर्वान अपि योद्धरन सगौरवम स्मराम वयम, और सारे योद्धाओं को गौरव के साथ हम सब स्मरण करें उनका आत्मबलिदान। तेषाम आत्मबलिदानम व्यर्थम यथा न भवेत् तथा सर्वैः अपि
प्रयत्न नियम। इस प्रकार हम सबके द्वारा भी कि उनका आत्म बलिदान व्यर्थ ना हो, तेषां उनका आत्म बलिदानम व्यर्थम यथा, व्यर्थ ना हो, इस प्रकार न भवेत तथा सर्वे अपि प्रयत्नशील। इस प्रकार हम सबके द्वारा भी प्रयास किया जाना चाहिए। तो हम लोगों को किस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्त हुई और किस प्रकार से उन लोगों ने हमारे लिए कार्य किया, ये भूलने योग्य नहीं है। हम इसे हमेशा याद रखें और उनका सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।